तो चलिए गाइज, आज हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एकदम डिटेल्ड पूरा ओवरव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एक एक टॉपिक कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है पूरा एकदम अच्छे से स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एकदम ईच एंड एवरीथिंग पूरी टेक्स्ट बुक में कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यार केमिस्ट्री में पेज नंबर बताया ही नहीं है। आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होती होगी केमिस्ट्री के लिए कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो एकदम डिटेल्ड में लेके आया हूं पूरा वीडियो और ऐसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो और सपोर्ट करिए और लाइक करिए। कमेंट में कोई डाउट रहे कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही होता है यार, हमारे लिए थोड़ी हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये कि देखो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में गाइस यहाँ पे देखो 1.2.1 क्रिस्टलाइन सॉलिड और 1.2.2 अमॉर्फस सॉलिड। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किधर पे है। देखो मतलब आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप जब आ जाओगे ना तो देखो यहाँ पे आपको देखो बाकी का ये पूरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है। अब देखो भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर 1.2.1 क्रिस्टलाइन सॉलिड और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 1.2.2 अमॉर्फस सॉलिड, ये दोनों को जब गायब कर दिया है, ये दोनों को जब गायब कर दिया है तो फिर यहाँ पे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये क्यों रखा है। मतलब यहाँ पे देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉलिड मतलब यही पूरा उसको गायब कर देना चाहिए था, ये टाइप्स ऑफ सॉलिड ही गायब कर देना चाहिए था, इसके अंदर ही तो ये सब सेक्शन आ रहे हैं। बट उसने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि देखो उसने क्या किया है, ओनली दिस वन, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका, और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो ये जो आपका यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड है सिर्फ यही गायब किया है, और जो बाकी का प्रोसेस है ना, बाकी का यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, जो भी यहाँ पे चीजें हैं, फिर बाकी का जो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके चलो, फिर उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे ये 1.3.2 आएगा, कोवेलेंट नेटवर्क आएगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये आएगा। तो मतलब ये क्या है, जब अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड ही गायब कर दिया है तो भैया फिर पूछने की यहाँ पे मतलब ये क्यों मतलब 1.3 वापस से देके रखा है। तो फिर भी आपको जितना वहां पे बोला वही नहीं पढ़ना है, बाकी ये पूरा आयोनिक क्रिस्टल वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो पढ़ना पड़ेगा। इनडायरेक्टली उसने बोल दिया कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है, समझ गया। तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से, मतलब जितना वहां पे लिखा है उतना ही मानो, किसी के कहने पे मत पढ़ो, क्योंकि यही है ऑफिशियल न्यूज, यहाँ पे जो लिखा है वही आपको मानना है। तो 1.2.2 अमॉर्फस सॉलिड और 1.2.1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें पढ़ना है। ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, जबकि ये उसके ही पार्ट है, समझ रहे ना, जबकि ये सबके सब उसके ही पार्ट है, बट फिर भी आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा बेटर रहेगा ये टेबल ही सीधे पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो बाकी ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ये सब टेबल, यूनिट सेल क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, पूरी की पूरी चीजें आपको पढ़नी है। ओके चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ गाइस, और क्या नहीं पढ़ना है। अगला है 1.7.3 पैकेजिंग एफिशिएंसी और जो मतलब एनएफसीसी लैटिस, तो ये आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्या 1.7.3 पे दिखाता हूँ, देखो तो ये आपको नहीं पढ़ना है, जो मतलब 1.7.3 है वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है। ये पैकेजिंग एफिशिएंसी ये पूरा पढ़ना है। ये देखो ये 1.7.1 भी पढ़ना है। देखो कौन सा सिर्फ नहीं पढ़ना है, पर्टिकुलर उसको उसने आपको बता दिया है, उसने आपको बता दिया कि 1.7.3 बस नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग पढ़ना है, मतलब ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है, सो ये टॉपिक बस आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। तो ये पैकेजिंग एफिशिएंसी जो सीसीपी और एचसीपी वाला है ये बस आपको स्टडी नहीं करनी है, और बाकी आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, सारी चीजों की आपकी स्टडी यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी 1.73 के बाद टेबल 1.3 है जो यहाँ पे, और टेबल नंबर 1.4 है, इसको देख लेते हैं। ये क्या, देखो ये रहा टेबल 1, टेबल 1.3, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो ये जो पूरा यहाँ पे रेडियस वगैरह देके रखा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये आपको पढ़ना ही नहीं, मतलब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो ये 1.3 आपको ये टेबल नंबर नहीं पढ़ना है। देन अगेन गाइस ये 1.4 नंबर जो टेबल है, यानी कि एससी के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, पैकेजिंग एफिशिएंसी, मतलब यहां से तो एमसीक्यू आता है, तो अब आपको ये नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो याद रखो अच्छे से। मतलब एक चीज तो मैं कहूंगा ना यार कि बुक बोर्ड ने जो टॉपिक्स ऐसे गायब किए हैं, तो भाई जब वो गायब कर दिया है ना, तो उससे रिलेटेड तो पूरा नेक्स्ट टॉपिक होता है,
तो मतलब देखो ये बच्चों के लिए उल्टा मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब पुराना पुराना टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो अगला टॉपिक समझेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे 1.7.3 गायब किया और 1.7.4 गायब नहीं किया है, तो ये उसी से तो रिलेटेड है, तो फिर कैसे आपका यहाँ पे काम होगा दिमाग, तो फिर भी आप समझ सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, बाकी देखो एससी वाले का कारण नहीं किया था, ठीक है, पैकेजिंग एफिशिएंसी जो सिंपल क्यूबिक है उसको पढ़ना है, एफसीसी पढ़ना है, बीसीसी पढ़ना है, लेकिन एफसीसी वाला नहीं पढ़ना है। तो बाकी ये दोनों का क्या, तो ये टेबल ही गायब कर दिया, मतलब आपको ये टेबल नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात, ये टेबल से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी क्या गायब किया फिर 1.9 टॉपिक और 1.10 टॉपिक, चलो लेके चलता हूं मैं आपको 1.9 टॉपिक में और 1.10 टॉपिक में लेके चलता हूं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला जो है वहां पे आपको नहीं पढ़ना उस टॉपिक को, ठीक है। तो बस गाइस अभी आपको दिखाता हूं 1.9 टॉपिक, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो 1.9.2 हो गया, 1 मिनट, देखो ये रहा, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको नहीं पढ़ना है, मतलब देखो ये 1.9 है। अब इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर चाहे जो भी आ जाए, इस सेक्शन के अंदर देखो क्या क्या दिखाता हूं, ये 1.9.1 बैंड थियरी है, उसी के अंदर है ना, 1.9 ही उड़ा दिया तो उसके अंदर जितने भी रहेंगे सब गायब हो गए। 1.9.2 नहीं पढ़ना है, मतलब बचा क्या फिर यार, 1.93 नहीं पढ़ना है, फिर ऐसे देखो आपको यहाँ पे 1.94 नहीं पढ़ना है, फिर ऐसे 1.9.5 नहीं पढ़ना है, समझा अच्छे से। तो यहां से अभी पूरी बुक ही नहीं पढ़नी है, इसके बाद ना पूरा ये चैप्टर का ही पूरा पढ़ना नहीं, पी है 1.10, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वहां पे बोला है नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके अंदर आपको दिखाता हूं, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, जो जो टॉपिक मैंने बोले, आप तो इतना ढूंढी लोगे ना, इतने पागल थोड़ी हो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं है। सो उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चंस भी आपको हाथ नहीं लगाने हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा है आपका डिटेल टॉपिक, मतलब आपको समझ चुका होगा कि कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा मतलब पहले चैप्टर का पूरा डिटेल। अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में। तो गाइस सॉल्यूशन चैप्टर में डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ, ये नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। चलो दिखाता हूं ये आपको कहां पे मिलेगा, बाकी सारा इंट्रोडक्शन, ये पूरा ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कैपेसिटी, ये दुनियादारी जो पूरा यहाँ पे देख करके, सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स टेम्परेचर, ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ यहां से आता है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो ये है हेनरीज लॉ, या ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हेनरी लॉ आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ओके। बाकी आपको सारी चीजें पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो ये हेनरीज लॉ, एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ, ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है बोल रहा हूं, ठीक है। ये पूरे इससे रिलेटेड जो भी देखो हेनरीज की जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ये सब एग्जांपल के प्रॉब्लम्स भी चले गए, ओके। तो ये बात हो गई। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 2.11.1 डायरेक्टली वेंट ऑफ फैक्टर में आ जाओ, मतलब कि आपको 2.11 में जाना, ये पूरा वेपर प्रेशर लूवरिंग, रॉल्ड्स लॉ, फिर ये सब आएगा, ये सब रॉल्ड्स लॉ, बेल्ट्स लॉ जो मैंने बताया वीडियोस में, ये आइडियल एंड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, ये सब आएगा, ये मतलब आपको सारी चीजें आने वाली, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर लूवरिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब आएगा आपको, डोंट वरी। बस आपको मैं लेके चलता हूँ, क्या नहीं आएगा वो आपको ध्यान देना, आपको टिक भी करते रहना है अपने बुक में, ठीक है। ये 2.8 बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आएगा, डोंट वरी, ये सब आने वाला है, 2.9 भी आएगा, ये सब आएगा, यहां तक मैं दिखा रहा हूं क्या नहीं आने वाला, ठीक है। 2.11 में सीधा चले जाओ और आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, 2.11 में भी देखो कौन सा 2.11.1 गायब किया है, मतलब कि ये 2.11 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको ये पूरा पढ़ना है, जो यहाँ पे पॉइंट वाइज देके रखा है, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या नहीं पढ़ना है, आई विल शो, डोंट वरी, रुक जाओ, देखो यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बस देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है, बस आपको ये टॉपिक जो ये पूरा नहीं पढ़ना है, समझ गया अच्छे से, ये पूरा यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, अच्छे से समझ के रखना है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, तो भाई उसको भी मत पढ़ो। हाँ तो देखो भाई मॉडिफिकेशन 11.2, तो इसको भी मैं नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है, मतलब ये मॉडिफिकेशन ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अच्छे से आप लोग नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या देके रखा है 2.11.3, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, मतलब चलो देख लो यहाँ पे 2.11.3, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चलो अच्छा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही गायब कर दिया, तो अब आपके लिए तो मजेदार बात होगी, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा नहीं पढ़ना, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं पढ़नी है। और यहाँ पे आपको देखो प्रॉब्लम में देके रखा है 2.10, 2.11, 2.12 और मतलब 10, 11, 12, 14, 10, 11, 12, 14, देखो ये 13 वाला पढ़ लेना, 14 वाला नहीं पढ़ना है। ये जो प्रॉब्लम नंबर दिया है, ये प्रॉब्लम समझते हो ना, ये एग्जांपल्स होती है प्रॉब्लम, 2.10 ये सब आपको अभी ये समझ जाएगा कौन सा प्रॉब्लम वहां पे दिया, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो चैप्टर नंबर 3 में बढ़ते हैं,
तो चैप्टर नंबर थर्ड में गाइस यहाँ पे चलो देख लेते हैं फटाफट की क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर थर्ड है आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो इसमें गाइस पहला है इंट्रोडक्शन ही गायब कर दिया यार, क्या है ये, मतलब इंट्रोडक्शन ही उड़ा दिया। चलो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में पहला ही आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसके बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। फिर बाकी उसके बाद 3.1 मतलब पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, ये 3.1 ये पूरा ऐसे नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ना है, ये तो बेसिक है, ठीक है चलेगा, वही से भी चलो अच्छा है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाओ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे देख रखा है। तो एसिडिटी 3.6.2 में सीधा चले जाओ, बाकी अब सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 एसिड बेस सब पढ़ना है। 3.6 में जाओ अभी डायरेक्टली, 3.6.2, 3.3.1 लेविस थियरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, 3.4 है आयोनाइजेशन है, 3.4 ऑस्टॉल्ट और डाइल्यूशन है, सब पढ़ना है यार, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना है। उसके बाद ये मतलब ऑटोमाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ना है, ठीक है। फिर ऐसे आ जाओ यहाँ पे देखो पीएच स्केल, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। यहां तक की पीएच स्केल, यहां तक की वैल्यू पूरी पढ़नी है आपको। कहां से नहीं पढ़ना है, 3.6.2, ये 3.6.1 भी पढ़ना है। देखो ये आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये वाला, ये टॉपिक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी और सब पढ़ना है। इसके प्रॉब्लम्स भी फिर यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आगे दिखाता हूँ, आगे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे तो 2 पॉइंट यहाँ पे कहाँ गया, 3.8.3 प्रॉपर्टीज ऑफ बफर और 3.10 मतलब 3.8.3 में बफर प्रॉपर्टी, जो 3.8 पॉइंट जो आगे दिया हुआ है बफर प्रॉपर्टी, तो वो भी आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। 3.8 में चलते हैं, आपको दिखा देता हूं मैं अभी के अभी, ओके। सो 3.8 देखो ये रहा बफर सॉल्यूशन, बट बफर सॉल्यूशन पढ़ना है, लेकिन उसमें से 3.8.3 का टॉपिक, जो 3.8.3 टॉपिक है आपको दिखाता हूं मैं 3.8.3, देखो यहाँ पे ये रहा प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या है यार, ये तो चिंदू सा है, इतनू सा है बस। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बफर नहीं पढ़ना है, बाकी एप्लीकेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, मतलब वाट लगा के रख दिए यार, मतलब प्रैंक ले रहा है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते 3.10.1 कॉमन आयन इफेक्ट, चलो अच्छा हुआ थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट टॉपिक तो उड़ाया, ठीक है। तो 3.10.1 जो है आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ये जो यहाँ पे दिया ये सब पढ़ना है, ठीक है। आप टिक करते जा रहे हो ना, ये देखो 3.9.3 आ जाओ, ये देखो ये भी पढ़ना है, ठीक है, कंडीशन है। फिर उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा एक्सरसाइज ही आ गया, कहाँ गया भाई कॉमन आयन इफेक्ट किधर गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये रहा कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको ये यहां से पूरा आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब डेफिनेशन भूल जाओ, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब ये कॉमन आयन इफेक्ट आपको कुछ नहीं पढ़ना था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा चीजें गायब कर दी है, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या क्या गायब किया। यहाँ पे आप देख लो यार, 4.1 इंट्रोडक्शन, 4.2.6, ये सारा चीजें मतलब गायब करके रख दिया है, ठीक है। 4.1 है इंट्रोडक्शन है, 4.2.6 थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब क्या है ये, बचा क्या फिर, समझ रहे ना। चलो फिर भी देख लेते हैं आगे क्या क्या भाई गायब उड़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अभी। तो 4.21 इंट्रोडक्शन में से 4.1 इंट्रोडक्शन गायब कर दिया, ये पूरा नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4.2 टाइप्स ऑफ सिस्टम और जो 4.2 टर्म्स से यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, ये गायब नहीं किया है, ठीक है। तो 4.2 गायब नहीं किया है, 4.2.6 गायब किया, दिखाता हूं आपको 4.2.6 किधर है। तो 4.2.6 ही उड़ा दिया यार, मतलब क्या है ये, ऐसे कैसे चलेगा। तो 4.2.7 भी पढ़ना है और 4.2.6 किधर, देखो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, और बाकी सारी चीजें आपको पढ़ाई करनी है, बाकी सब पढ़ना पड़ेगा, बाकी इसके प्रोसेस वगैरह ये सब पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो कहूंगा वो इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, बिकॉज तभी ये सब समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, बुक वाले ने आपको पूरा एकदम ये वाट लगा दिए। 4.11.3 पे सीधा चले जाओ, फिर एंट्रोपी 4.11 में आ जाओ, तो 4.11 भी फिर आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो बाकी और बीच का सारा चीज पढ़ना है, डायरेक्टली 4.11 में चले जाओ, बाकी सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ऐसा आपका सिलेबस गायब किया है कि इनडायरेक्टली आपको सब पढ़ना है, समझा। क्योंकि जब तक अगला कॉन्सेप्ट तभी ना समझेगा जब पुराना वाला कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो ऐसे में तो आपकी फिर लग गई, ठीक है। सो लगवाओ मत भाई, पढ़ो, सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बुक वाला हैश लॉ बेस लॉ सब पढ़ना है। आ जाओ डायरेक्टली 4.11, देखो यहाँ पे, तो 4.11 भैया किधर हो, 4.11.3 एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, और 4.11.4, 4.11.5, 6, 7, 8, 9 ये सब नहीं पढ़ना, मतलब 4.11.1 ये पढ़ना है, 4.11.2 भी पढ़ना है, एंट्रोपी से रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन सी तो अब आएगा क्योंकि यही से दिया है।
ये नहीं पढ़ना है। देखो यहां से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब यहां के बाद से पूरी बुक में जो भी दिख गया ना, हाथ मत लगाना, ठीक है। तो इसके बाद ये सब अब कुछ नहीं पढ़ना है। ये गिब्स एनर्जी 4.11, 4.11.6, 4.11.8, 4.11.9, 11.7, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, हाथ ही नहीं लगाना है, मतलब खत्म यार, पढ़ना नहीं। और ये प्रॉब्लम जो भी दिया है वहां पे आप देख लोगे, आपको समझ जाएगा। ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी, डायरेक्टली आ गया एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको याद रखना है कि ये सारा जो केमिस्ट्री का है, इसमें से आपको इस तरीके से ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गाइस 5.1 इंट्रोडक्शन क्यों गायब कर देता है यार, समझता नहीं मेरे को, इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ना है, मतलब क्या है। तो 6.1, 6.6 और जो यहाँ पे 6.7 है टेम्परेचर। तो चलो देख लेते, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6.1 और 6.6 नहीं पढ़ना है, तो पहला इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है। 5.1 है ना, किधर गया भैया 5, देखो 5.1, 5.2.2, 5.2.3 ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो तो आपको दिखाता हूँ, 5.1 और 5.2.2 नहीं पढ़ना है। देखो 5.1 नहीं पढ़ना है, 5.2 पढ़ना है। अब अच्छा, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखना बुक वाले ने क्या किया आपके लिए, 5.2 इतना आपको पढ़ना है और फिर ये नहीं पढ़ना है, तो बात क्या हो गई फिर, मतलब इतना क्यों गायब किया भाई, इधर से कुछ भी मतलब क्या है ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो देखो ये 5.2, 5.2.1 मेटालिक कंडक्शन नहीं पढ़ना है और 5.2.2 नहीं पढ़ना है, लेकिन 5.2.3 का ये पूरा टॉपिक जो यहाँ पे देख रखा है ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाओ 5.3 में, ये भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं ना कि 5.3 भी गायब कर दिया हमने, डायरेक्टली 5.4.1 और 5.4.2 में आ जाओ, ठीक है। तो 5.4.2.1 में किधर गया भाई, 4.1 में दिखाता हूँ आपको, किधर है भैया 4.1, ठीक है। तो 3.3 चल रहा है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, दिखा रहा हूँ मैं जितना, ये कलाच बिलाच जो भी खलराज इफेक्ट सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। आगे आ जाओ, फिर 5.4 दिखाता हूं मैं, अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें बुक में ढूंढनी पड़ती हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंडीशंस, ओके। सो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 5.4 पॉइंट, इधर गया भाई 5.3.9 के बाद टॉपिक ही गायब हो गया, इधर है 5.4.1, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये देखो आप, ये देखो 5.4 इधर है। तो 5.4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक एक चीज बतानी है आपको, कुछ मिस ना हो जाए। 5.4.1 और 5.4.2 सिर्फ देखो, तो यहाँ पे 5.4.1 देख लो, यहाँ पे 5.4.1 ये बिल्कुल मत पढ़ना, और ये 5.4.2 ये भी बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। और बाकी का यहाँ पे 5, अब फिर सारा बाकी का पढ़ने का 5.10.1 और 5.10.2। मतलब गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब कभी भी स्टडी करोगे ना रीडिंग, तो जहां जहां भी लिखा रहेगा ना कि रिफर टू 11th, तो वो वाला टॉपिक सोच लेना कि पढ़ना ही नहीं है। जहां जहां भी लिखा रहेगा ना रिफर टू 11th, तो वो टॉपिक बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो जिसमें बोल दिया 11th वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो वो पढ़ना ही नहीं, मतलब गायब कर दिया सीधा, ठीक है। तो 5.4.2 इलेक्ट्रोड और 5.10.1 ड्राई सेल नहीं पढ़ना है। फिर आ जाओ 5.10.2 में लीड एक्यूमुलेट में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये 5.4.2 नहीं पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिर ये पढ़ लेना, 5.4.3 पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ना है। डायरेक्टली क्या नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आपको 5.10 में आ जाओ, 5.10.1 में आ जाओ, ठीक है। बाकी सब पढ़ना है, सब पढ़ना, ठीक है। 5.10 में आ जाओ डायरेक्टली फटाफट, 5.10 में आ जाओ, सीधे सीधे 5.10 में आ जाओ, ठीक है। 5.8 है ये, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस 5.10 देखो यहाँ पे, तो ये 5.10 गैल्वेनिक सेल तो पढ़ना है, लेकिन इसका 5.10.1 टॉपिक दिखाता हूँ। देखो ये ड्राई सेल, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये जो लैकलेंचे सेल है, ये ड्राई सेल, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो चांदी चांदी हो गई यार, अब क्या चलेगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, चलो वो नहीं पढ़ना। और फिर ये लीड स्टोरेज बैटरी भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना। इसका टॉपिक ये पूरा, ये जो यहाँ पे दिया रिडक्शन कैथोड विथोड। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अब देखो जब 5.10.2 गायब कर दिया है, तो इसके अंदर की जो ये टॉपिक है नोटेशन ऑफ द सेल, ये 1 पॉइंट, तो ये सब भी नहीं पढ़ना है। मेन टॉपिक ही गायब कर दिया, तो उसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली अगले टॉपिक में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। डायरेक्टली अगले टॉपिक में 5.2.3 में आ जाओ, 5.10.3 में आ जाओ, इधर निकल कैडमियम में आ जाओ, निकार्ड स्टोरेज में आ जाओ सीधा। उसको गायब किया तो पढ़ना ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ याद रखो 5. अभी सीधा 11 में चले जाओ, बाकी ये सब पढ़ो। हाँ जो वहां पे बोला बैठ, देखो अभी ये 5.11 ये नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं आपको, अब देखो 5.11 के अंदर 5.11.1 आ जाओ, तो ये भी नहीं पढ़ना है।
ये भी नहीं पढ़ना है, इसके अंदर ये सब टॉपिक नहीं पढ़ना है, समझा अच्छे से। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब उसके कुछ नहीं पढ़ने हैं, ये आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली आपको 5.12 में आना है और ये पढ़ना है बस, वो पूरा गायब कर दो, पेंसिल से कट मार्क कर दो, 5.12 सीधा आपको आके यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से इस तरीके से। फिर ये टेबल ओबल तो अभी दिया, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, टेबल वगैरह दिया है। अभी आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, अपना ये सब खत्म हो गया, हाँ ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आ जाओ यहाँ पे जल्दी से। तो केमिकल काइनेटिक्स में भाई देखते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स ये है आपका चैप्टर नंबर 6। चलो आज पूरे पूरे बुक की तो विजिट हो रही है ठीक है। 6.1 और 6.6 डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 6.7, 6.12 और 6.13, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है तो, ठीक है। तो 6.1 नहीं पढ़ना है, पहले दिखाता हूँ। 6.7 और 6.6 भी नहीं पढ़ना है। 6.1 ये पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट गायब, बाकी 6.2 सारा पढ़ना है और डायरेक्टली इसके बाद ये सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। 6.6 में डायरेक्टली आ जाओ, इधर आ जाओ। 6.4 ये सब पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है लाइन टू लाइन। यार बस इंट्रोडक्शन ही तो गायब किया है, और विद इंट्रोडक्शन 2 लाइन का तो होता ही है, बिना इंट्रोडक्शन पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हो, वैसे भी आपको भी पता है। तो इंट्रोडक्शन क्यों गायब किया, आई डोंट नो व्हाई। मतलब इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आते, तो क्यों गायब किया है, दिखाने के लिए, मतलब आपको डराने के लिए कि इतना सारा हमने गायब किया 25% में, ठीक है। तो वैसे ही है, ठीक है। तो 6.6 यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके अंदर ये कोई भी टॉपिक, ये एक्टिवेशन विक्टिवेशन दुनियादारी, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो उसके बाद आगे देख लो यहाँ पे, आगे देख लो यहाँ पे, देखो फिर उसके बाद 6.6 हो गया, फिर 6.7 में पूरा गायब कर दिया उसने। मतलब ये 6.6 ये पूरा टॉपिक, जहां तक अभी 6.7 नहीं आ जाएगा ना, वहां तक पूरा कुछ नहीं पढ़ना है। 6.7 देखो इधर आ गया, और ये सब 6.7 के अंदर कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना, डायरेक्टली 6.8 ढूंढो और वहां से पढ़ना स्टार्ट करना। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसके प्रॉब्लम्स भी कुछ नहीं पढ़ने। ये देखो आ गया 6.8, आपको ये डायरेक्टली पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे 6.8 पढ़ना है, ओके। उसके बाद चले जाओ, सीधा चले जाओ 6.12 में, 6.12 एंड 6.13 में आ जाओ। फिर उसके बाद सीधा 6.8 पढ़ना है, सीधा 6.9 पढ़ना। अरे एक्सरसाइज ये क्या है, मतलब 6.13 है ही नहीं। देखो 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 जरा यहाँ पे, ठीक है। देखो 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 यहाँ पे डायरेक्टली देखो, देखो एक्सरसाइज आ गया 6.8 ही तक है। अब देखो यहाँ पे बुक वाले ने गलती कर दी, सिलेबस ने गलती कर दी। देखो यहाँ पे इसने सिलेबस ने गलती कर दी भैया, देखो यहाँ पे भाई गलती हो गई। बुक वाले ने यहाँ पे देखो कुछ भी छाप दिया, प्रॉब्लम 6.12 और अच्छा प्रॉब्लम है, ओके ओके मैं भी पगला जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भैया प्रॉब्लम नहीं पढ़ने, प्रॉब्लम 6.14 नहीं पढ़ने, प्रॉब्लम 6.13 यहाँ पे जो देखे रखा है ये नहीं पढ़ने, मतलब प्रॉब्लम है, ओके। प्रॉब्लम छुपा हुआ तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, ठीक है। चलो बाबा, ओके। तो बुक वाले ने ये गलती नहीं की है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, देखो यहाँ कॉर्नर में यहाँ प्रॉब्लम लिखा है, मैं डायरेक्टली ये पॉइंट दिख रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तो ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ। मतलब एलिमेंट्स एंड ग्रुप्स में क्या नहीं पढ़ना, ये टॉपिक में तो पूरा टॉपिक गायब करना चाहिए था, पता नहीं क्यों ये सब रखा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो गाइस अगर मैं आपको अभी एक बात बताना चाहूँ, आपको एक थोड़ा सा बेसिक का नॉलेज दूं, तो आपको इतना सा कॉन्सेप्ट तो बैठ ही गया होगा कि आप अपनी बुक में ये टेबल का स्क्रीनशॉट लेके, और आप इसका जो ऐसा है स्क्रीनशॉट इसका लेके, आप खुद ही आप इसका ऐसा स्क्रीनशॉट लेके, और आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्या कि 7.2 में फिर 16 एलिमेंट्स ये टॉपिक, फिर 7.3 7.4 में एटॉमिक वाला टॉपिक, फिर ये एलिमेंट 7.9 में ये टॉपिक, 7.1 में ये टॉपिक, ये टेबल नंबर एक्सक्लूड किया, बाकी सब आएगा। ऐसा आपको नहीं समझ सकते हो आप, इतना तो आपको दिमाग है ना। ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे नहीं पढ़ने, जो जो यहाँ मेंशन किया है ना, ऐसा 9.9.8 9.9.9 वो टॉपिक ढूंढ ढूंढ के ऐसा काट कर दो अपने बुक में, नहीं पढ़ने तो नहीं पढ़ने, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो टॉपिक आपको मतलब उड़ा देने, वो टॉपिक आपको हाथ ही नहीं लगाना है, समझ गया। तो इस तरीके से आप अभी तो कर सकते हो ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो आपको ना सिर्फ देखो हैलोजन डेरिवेटिव को बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली हेलोजन डेरिवेटिव का 10.3 का बता देता हूँ, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव का, ओके। चलो बढ़ते हैं हेलोजन डेरिवेटिव की तरफ, बाकी तो आप सब कर लोगे ना यार, इतनी तो आपको दिमाग है। मैं रिएक्शन वालों को बता दूंगा ना, तो फिर आप रिएक्शन वाला भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव का फटाफट बता देता हूँ, और बाकी तो आप कर ही लोगी। और गाइज मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो भाई पूरा पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अभी जो मेरी वीडियोस रहेंगी सिर्फ आप नहीं दिखोगे, नेक्स्ट ईयर जब कोरोना नहीं रहेगा तब भी बच्चे दिखेंगे। और वैसे भी ऐसे अगर आपको पहला पॉइंट नहीं आएगा ना, तो अगला पॉइंट समझेगा ही नहीं। तो बुक वाले ने इनडायरेक्टली आपका ये सब गायब करके आपकी वाटी ही लगाई है, ठीक है। तो कोई फायदा तो है नहीं सिलेबस रिड्यूस करके, बस आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि हाँ मजा आ रहा है, लेकिन वो मजे के नाम पे वो बस ऐसा दिखाया है, मतलब दिखा के ले लिया बुक वाले ने, मतलब सर बोर्ड वालों ने, ठीक है, दिखा के ले लिया आपकी, ठीक है। तो ये समझ के रखो, तो वाट लगा दी है पूरी, कुछ है नहीं। मतलब अब तुम ही बोलो ना यार, इंट्रोडक्शन गायब किया है और बाकी का सारा चीज दे के रखा है,
तो इंट्रोडक्शन ही गायब कर दिया, तो क्यों गायब किया? मतलब दिखाने के लिए कि हाँ क्वांटिटी में हमने मतलब 25% उड़ा दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। आप तो खुद ही देख सकते हो, आपको इतना दिमाग है अभी मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलो तो हेलोजन डेरिवेटिव में डायरेक्ट 10.3.5 रिएक्शंस में आ जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है सैंडमेयर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 10.3.5 10 पॉइंट, बाकी सब पढ़ना है, मैंने सब अच्छे से बताया, पूरा बेसिक है। अभी ऑर्गेनिक में बेसिक गायब करता ना तो कोई टीचर गुस्सा ही हो जाता सीधा, क्योंकि क्या फिर क्यों डाला भाई, सिलेबस केमिस्ट्री हटा दो सबसे अच्छा, क्योंकि वो नहीं समझेगा बच्चों को। तो फिर यहाँ पे चलो आ जाओ, 10.3 है टॉपिक और इसमें से गायब किया है, इसमें से 10.3.5 वाला गायब कर दिया, तो 10.3 बाकी सब पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब पढ़ना है ईच एंड एवरीथिंग। बस 10.3.5 में आ जाओ। 8 पॉइंट देखो यहाँ पे, ये सैंडमेयर, अरे ले लो फिर से वाट लगा दी। देखो ये है सैंडमेयर रिएक्शन और इतू सा पार्ट आपका गायब किया है, बाकी सब पढ़ना है। तो ये क्या है जानते हो, ये आपको सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 13 में और 13.6 में आपको सैंडमेयर रिएक्शन मिलेगा। वही मैं सोच रहा था सैंडमेयर रिएक्शन हेलोजन डेरिवेटिव में कहां से आ गया, बट ये आपका है अमाइंस में से। तो अमाइंस में भी आप जब जाओगे ना तो आपको वहां भी ये गायब मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ऑर्गेनिक में कॉमन होते हैं। तो सेंडमेयर नाम की चीज अब आपको पढ़नी नहीं है, सेंडमेयर कहीं दिखा पढ़ना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है सेंडमेयर में, ठीक है। तो सेंडमेयर गया भाई अभी सैंड में, ठीक है चलो ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सेंडमेयर कंप्लीट हो गया है। तो सेंडमेयर के बाद देखो 10.5.5 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 10 लेबोरेटरी टेस्ट, बिल्कुल जितने भी लेबोरेटरी आएंगे ना आपको खुद से समझ लेना कि हमको नहीं पढ़ना है, खत्म कहानी है, खत्म, ठीक है। तो 10.6.1 और 10.7 यूजेस एंड एनवायरमेंटल, बाकी SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। फिर ऐसे देखो यहाँ पे अल्कोहल में ज्यादा नहीं गायब किया है, अल्कोहल में बस लेबोरेटरी टेस्ट और लास्ट की यूजेस वगैरह गायब कर दिया बस, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब देखो मैं आपको एक चीज सीधा सा बता देता हूँ कि जो भी आप एक अंदाजा लगा लो कि आपके बुक में जो भी 11th से रिफर करने बोला है ना, या किसी दूसरे चैप्टर से रिफर करने बोला है ना, वो वाली चीजें नहीं आएंगी, एकदम पर्टिकुलर वहीं पे जो चीज दी है वही वाली चीजें आने वाली है। ओके, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरी बात ना, ज्यादा रिएक्शंस गायब नहीं किया है कि बस यहाँ पे सेंडमेयर गायब कर दिया है और कुछ कुछ यहाँ पे रिएक्शन देखो नहीं गायब किया है, बस ये फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कैटालाइज्ड है। लेबोरेटरी टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेबोरेटरी जहां आएगा ना वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के लिए होता है ना। मैं भी आपको देखो वीडियो बनाए तो मैंने सीधा ना कह दिया भाई कि मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको, बस अगर मैं बोलूंगा भी कि इसका मिक्सअप करोगे तो यहाँ पे कलरलेस गैस निकलेगी, तो बस आपको इमेजिन ही करना है ना, मैं अब क्या कर सकता हूँ उसमें। तो प्रैक्टिकल है, तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें गायब करती हैं और आप ऐसी सारी चीजें ढूंढ लोगे और ऐसे आप पूरा पढ़ लोगे, क्योंकि इतना आसान सा टॉपिक है, मैंने आप सब दिखाई दिया कैसे आपको क्या लिखना है। देखो हमें प्रैक्टिकल भी 60% ही टोटल केमिस्ट्री का होने वाला है, बाकी एकेडमिक ईयर ओनली 2021 के लिए। अगले साल बच्चे खुश मत रहना कि 11th वाले खुश मत हो जाना कि 12th में चले जाएंगे हम, तो वो हमारे लिए भी ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इस साल के लिए है, ठीक है। मतलब कि इस साल तुम 12th में हो ना बच्चों, तुम्हारा बस फायदा है, बाकी सबका फायदा नहीं है। तो मजे लो और पढ़ाई करो चुपचाप से, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है।